हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रैटेजी डेस्क। आज के इस वीडियो में हम एक नई स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें रिस्क जो रहता है वो बैलेंस्ड रहता है और टाइम डीके हमारे फेवर में रहता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस स्ट्रैटेजी में एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब करना है और एडजस्टमेंट किस सिनेरियो में करना है। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले, तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको हर एक एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी का अपडेट सबसे पहले मिले। आज जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं वो डबल कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी है। डबल कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी, जैसे कि डबल इसमें ऑलरेडी नेम है, तो दो कैलेंडर स्प्रेड हमें इसमें बनाना होता है। एक कॉल साइड पे बनाना होता है और एक पुट साइड पे। तो एक कॉल कैलेंडर स्प्रेड हम बनाते हैं और एक पुट कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं। तो इसमें अगर मार्केट हल्का सा भी ऊपर जाए तो ऊपर की तरफ हमें क्वेश्चन मिलता है, अगर तो हल्का सा नीचे आए तो नीचे की तरफ हमें क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये टेंट की तरह इसका पे ऑफ अगर देखेंगे तो दो टेंट की तरह कोन बन के रेडी होते हैं इसमें, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों रेंज हमें प्ले करने के लिए मिलती है इस स्ट्रैटेजी में। तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है एक वाइड रेंज प्ले करने के लिए इस स्ट्रैटेजी में। तो ये स्ट्रैटेजी परफेक्ट है कब, अगर मार्केट में लो वॉलेटिलिटी है तब इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना परफेक्ट है। मार्केट में अगर मॉडरेट मूवमेंट है तभी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। अगर मार्केट में कोई इवेंट है जैसे इलेक्शन है, बजट डे है या फिर कोई आरबीआई पॉलिसी है, तभी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें आईवी का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आईवी आपको हमेशा वॉच करके, आपको आईवी देख के ही इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना होता है। अब इस स्ट्रैटेजी का बेनिफिट क्या है, इससे आपका रिस्क कंट्रोल होता है। आईवी जो है, अगर इवेंट के बाद आईवी क्रश होती है तो इसका बेनिफिट मिलता है प्रीमियम में, क्योंकि आईवी हाई होने से प्रीमियम्स जो होते हैं वो हाई हो जाते हैं। तो आपको कौन से प्रीमियम पे ये स्ट्रैटेजी बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कब आपको कौन सी स्ट्राइक सेलेक्ट करनी होती है। इस स्ट्रैटेजी को बनाने के बेनिफिट क्या है, इस स्ट्रैटेजी को बनाने में आपका जो रिस्क होता है वो कंट्रोल होता है। अगर कोई इवेंट है तो अगर आपने वो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है तो आपका जो आईवी क्रश होता है उसका बेनिफिट आपको मिलता है। और अगर मार्केट अगर रेंज बाउंड ही है या फिर मॉडरेट मूवमेंट ही दे रहा है तब भी आपको इसमें टाइम डीके का बेनिफिट मिल जाता है। और फोर्थ, कि कोई मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो वो भी हैंडल हो जाती है, आप इसमें एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। तो इस स्ट्रैटेजी में एंट्री कब लेनी होती है, एंट्री के लिए आपको कौन सी स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है, आपको स्ट्राइक कौन सी सेलेक्ट करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैलेंडर स्प्रेड है। अगर आप सही स्ट्राइक सेलेक्ट करते हो तभी प्रॉफिट बनता है, नहीं तो प्रॉफिट बनना मुश्किल हो जाता है। अब इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कब करना है, इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे ही डिप्लॉय करना होता है। जैसे कि वीकली एक्सपायरी पे अगर आप डिप्लॉय करते हो तो इसमें आपको प्रीमियम और थीटा डीके का बेनिफिट जल्दी जल्दी मिलता है, क्योंकि जो फ्रंट एक्सपायरी होती है उसका डीके जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू नेक्स्ट एक्सपायरी से। तो इसीलिए क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में आपको 3 to 4 डेज ही रुकना है, इस स्ट्रैटेजी में एंट्री करना है और 3 to 4 डेज में प्रॉफिट लेकर बाहर निकलना है। तो इसका एग्जिट रूल ये है कि आपको 1 to 2% अगर इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट मिलता है तो आप इस स्ट्रैटेजी से एग्जिट कर लो। एडजस्टमेंट तभी करना है जब किसी भी साइड ब्रेक इवन को अगर टच कर ले तभी आपको इसमें एडजस्टमेंट करना है, अदरवाइज एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अब स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करनी है, आपको स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है तो आप 20 डेल्टा पे इस स्ट्रैटेजी को बना सकते हो। अगर मार्केट में कोई इवेंट है तब आप 10 to 15 डेल्टा पे ही स्ट्रैटेजी को बनाएं, क्योंकि अगर आईवीज हाई होते हैं, क्योंकि इवेंट है तो आईवीज हाई होते हैं, आईवी हाई होने की वजह से प्रीमियम भी हाई हो जाते हैं। तो प्रीमियम हाई होते हैं तो आपको जितनी दूर पे आप इस स्ट्रैटेजी को बनाएंगे उतना ही वाइड आपको लेंथ प्ले करने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि आपको इस स्ट्रैटेजी को 20 डेल्टा पे बनाना है, तो हम दो सिनेरियो यहाँ पे कवर करेंगे कि किस तरह से हमें एडजस्टमेंट करना है। अगर अपर ब्रेक इवन और लोअर ब्रेक इवन को टच करता है तो हमें एडजस्टमेंट कब करना है और हमें यहाँ इस स्ट्रैटेजी से एग्जिट कब करना है और इस स्ट्रैटेजी में हमें कब एंट्री करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे बताती हूँ। हम ऑप्स्ट्रा पे आते हैं, ऑप्शन सिमुलेटर पे हम इसे सिमुलेट करके देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी किस तरह से वर्क होती है।
हम नवंबर मंथ की एक्सपायरी पे स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करते हैं। जैसे कि जैसे मैंने बताया कि हम वीकली, क्योंकि हमें ये शॉर्टर लाइफ स्पैन पे हमें स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है टू गेट द बेनिफिट ऑफ द टाइम डिके। तो हम जो है कि वीकली एक्सपायरी सेलेक्ट करते हैं। तो हम 4 नवंबर की जो पहली एक्सपायरी है वो लेते हैं एंड हम 28 जो पिछली एक्सपायरी होती है उसके हमें उसी दिन इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना पड़ता है फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। तो मैं इस स्ट्रैटेजी को जो 28 को होने वाली है, मैं उस दिन जाकर 3 बजे ये स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करूँगी। तो 4 नवंबर को मैं 4 नवंबर की जो है मेरी एक्सपायरी है, तो मैं उस दिन जैसे मुझे स्ट्राइक, मैंने जैसे बताया कि आपको 20 डेल्टा की ही स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है फॉर जो फ्रंट एक्सपायरी है उसके 20 डेल्टा आपको सेल करना है, और जो बाय करना है वो 15 to 16 या फिर 20 डेल्टा से कम होना चाहिए। तो 15 डेल्टा होना चाहिए या 15 to 18 डेल्टा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 50 जिसका डेल्टा है 20, तो मैं यहाँ पे इसे सेल कर दूंगी, जिसका प्रीमियम था 44.55। पुट साइड मैंने सेल कर दिया है। अब मैं कॉल साइड भी सेम डेल्टा 20 डेल्टा को ही सेल करूंगी। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे 20 डेल्टा नहीं है, 21.81 है, ऑलमोस्ट 22 है। तो हम इसे नहीं, हम उससे एक लेवल नीचे जाकर जो कि 18.83 है, जो इसके स्ट्राइक प्राइस है 26,300, और जो स्पॉट जो चल रहा है वो चल रहा है 25,849। तो हम 20 डेल्टा जो फार आउट ऑफ द मनी है दैट इज 26,300, तो मैं इसे एक कॉल को सेल कर दूंगी। अब मुझे क्या करना है कि नेक्स्ट एक्सपायरी की, जैसे 4th है तो नेक्स्ट एक्सपायरी इज 11th नवंबर है। अब यहाँ पे जाकर मैंने 20 डेल्टा दोनों साइड सेल किया है जो फ्रंट एक्सपायरी है। अब बैक एक्सपायरी में मुझे जो है पुट में मैं 18 डेल्टा या फिर 16 या 15 इन तीनों में से किसी को सेल कर दूंगी, बाय कर लूंगी। तो मैं 17 ऑलमोस्ट 17 डेल्टा को बाय करती हूँ। अब यहाँ पे भी मैं 20 डेल्टा नहीं बाय करूंगी, मैं 17.33 डेल्टा को बाय करूंगी। तो अब ये जो पे ऑफ है, तो आप देखिए पे ऑफ में 2 कोन बन के रेडी हो गए हैं। ये टेंट की तरह कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। और आपको इसमें कैसे है कि अगर इसी रेंज में ही अगर एक्सपायरी होती है तो आपको जो थीटा डीके का है वो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। प्रीमियम्स, क्योंकि जो फ्रंट एक्सपायरी है उसके प्रीमियम्स जल्दी डीके होंगे एज कंपेयर टू बैक एक्सपायरी के। तो और इसमें आईवी भी मॉडरेट है, क्योंकि कोई इवेंट लाइंड अप नहीं है। तो हम चेक करते हैं इसे, ये स्ट्रैटेजी किस तरह से वर्क होगी। इसमें आप ब्रेक इवन देखेंगे, यहाँ पे ब्रेक इवन है, जो स्पॉट जो चल रहा है हमारा 24,849 है। तो लोअर ब्रेक इवन जो है 25,467 है और अपर ब्रेक इवन है 26,451। तो एक बड़ी रेंज है जो कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रेंज है, जो इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अगर मूवमेंट के, अगर ये 1000 पॉइंट में ही अगर मार्केट मूव होता है एक वीक में, तो हमारा जो है ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में ही रहेगा। तो हम नेक्स्ट डे जाते हैं। नेक्स्ट डे थर्सडे आ गया है। थर्सडे 3 बजे हमें जो है 918 रुपये जो है इस स्ट्रैटेजी में मिल रहे हैं। और फिर हम नेक्स्ट डे जाते हैं फ्राइडे। मुझे ये स्ट्रैटेजी एक्सपायरी से एक दिन पहले ही स्क्वायर ऑफ करनी है, मुझे इसमें से एग्जिट करना है। मुझे एक्सपायरी वाले दिन नहीं रुकना है इस स्ट्रैटेजी में। तो मैं एक्सपायरी वाले एक दिन पहले ही अगर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं निकल जाऊंगी इस स्ट्रैटेजी में। तो मैंने प्रॉफिट का रूल भी बताया कि जैसे 1 to 2% आपको इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट मिले तो आप इससे एग्जिट कर जाएं, और मैक्सिमम आपको 3 to 4% भी इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये देखिए, अब हम मंडे आ गए हैं। स्ट्रैटेजी जो एक्सपायरी जो है वो 4th नवंबर की है। तो 4th नवंबर की दोनों जो आउट ऑफ द मनी में प्रॉफिट हो रहा है, और ये जो 11th नवंबर की हमने किया है इसमें थोड़ा लॉस हो रहा है। बट ओवरऑल जो ट्रेड है हमारा वो प्रॉफिट में है, क्योंकि
एक्सपायरी जो है यहाँ बीच में कहीं हो रही है, तो बीच में जो है ये मेरा टाइम डीके जो मुझे है टाइम डीके का बेनिफिट मिल रहा है। अगर यहाँ पे भी होती तो भी मुझे प्रॉफिट होता, और यहाँ पे भी अगर इस कोन पे भी होती तो मुझे प्रॉफिट मिलता। तो इसमें लॉस क्या, जब अगर ब्रेक इवन के आसपास कहीं होती, सॉरी एक्सपायरी अगर ब्रेक इवन के यहाँ नीचे जाती तब मुझे लॉस होता, और ब्रेक इवन की इस तरफ लोअर लेवल पे जाती तब मुझे लॉस होता। तो अभी तो अगर इसी रेंज में कहीं जाकर अगर एक्सपायरी होती है तो मेरा हमेशा प्रॉफिट ही होगा इस स्ट्रैटेजी में। तो इस स्ट्रैटेजी में अभी जो टोटल पीएनएल है 1177 है एक लॉट के लिए। तो इसका जो इसमें जो मार्जिन लगता है 80 to 90,000 मार्जिन लगता है एक लॉट को डिप्लॉय करने के लिए, क्योंकि हम 2 कैलेंडर स्प्रेड डिप्लॉय कर रहे हैं। और इसमें प्रॉफिट जैसे बताया कि 1 to 2%, 2 to 3% भी होता है इस स्ट्रैटेजी में। तो ये स्ट्रैटेजी सेफ है क्योंकि ये आपको एक बड़ी रेंज प्ले करने के लिए देती है और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, जिसमें सिर्फ आपको 5 डेज ही इस ट्रेड को होल्ड करना है, या अगर प्रॉफिट अर्ली मिलता है तो 4 डेज या 3 डेज में से ही इसमें से एग्जिट होना है। तो हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं। हम अब नेक्स्ट एक्सपायरी, जैसे कि अभी हमने 4th और 11th की एक्सपायरी देखी है, तो हम 11th और 18th की एक्सपायरी चेक करते हैं कि इसमें किस तरह से वर्क होता है। तो हम 4 नवंबर को, जैसे मैंने बताया कि हम फिर से रिफ्रेश कर लेंगे और हम 4 नवंबर को इस स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट वीक के लिए फिर से डिप्लॉय करेंगे। तो 4 नवंबर को जाने के लिए मैं 4 नवंबर पे आ गई हूँ। तो मैं इसे रिफ्रेश कर लेती हूँ और मैं 4 नवंबर पे स्ट्रैटेजी को फिर से जो 11th नवंबर की एक्सपायरी है उसके लिए इसे डिप्लॉय करती हूँ। तो मैं इसे डिप्लॉय कब करूँगी, 4 नवंबर को 3 बजे मैं इसे डिप्लॉय करूँगी इस स्ट्रैटेजी को। तो यहाँ पे मैंने गेट ऑप्शन चेंज कर लिया है। अब मैंने 11th नवंबर की एक्सपायरी है और फिर मैंने मुझे जो है यहाँ पे 20 डेल्टा की पुट को सेल करना है। तो 20 डेल्टा तो नहीं है, ये ऑलमोस्ट 22 डेल्टा है, तो मैं ये 18 डेल्टा की पुट को सेल करूँगी। सेम टाइम मैं कॉल के साइड भी 20 डेल्टा, सो ये 19.4 है तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगी। ओके, एंड फिर जो नेक्स्ट एक्सपायरी है 18th नवंबर की, गेट ऑप्शन चेंज करते हैं और जैसे 18 डेल्टा, तो मैं यहाँ पे 16 डेल्टा बाय कर लूँगी क्योंकि मैंने 18.8 डेल्टा की ही कॉल को वहाँ से पुट को सेल किया है, तो मैं यहाँ उससे नीचे की पुट को बाय करूँगी। तो मैंने 16.41 के डेल्टा को बाय कर लिया है। इस साइड मैं 16.82 डेल्टा को बाय कर लूँगी। अब देखिए पे ऑफ चार्ट यहाँ पे इस तरह से बन गया है। अब यहाँ पे रेंज जो है उस दिन जो 4 नवंबर को स्पॉट जो चल रहा था 25,603 चल रहा था, तो जो रेंज है यहाँ पे लोअर ब्रेक इवन मेरा 25,232 है और अपर ब्रेक इवन है 26,23। तो ये जो है 800 पॉइंट्स की रेंज है। तो 800 पॉइंट्स के अंदर ही कहीं जाकर एक्सपायर होगा तो हम जो है प्रॉफिट जोन में ही रहेंगे इस स्ट्रैटेजी में। और इस स्ट्रैटेजी में मैक्स प्रॉफिट जो हो रहा है 3,743 है। ये 3,743 अगर आप यहाँ पे कहीं एक्सपायर होते हैं, ये जो कोन दिख रहा है, तब आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज अगर बीच में है तो वो वैरी करता है और प्रॉफिट आपका वैरी करता है आईवी के बेस्ड पे भी। अगर आईवी ऊपर नीचे होती है तो आपका प्रॉफिट का जो रेंज है वो भी चेंज होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट डे जाते हैं 6 नवंबर को। हम अभी 386 के प्रॉफिट में आ गए हैं। नेक्स्ट नवंबर फ्राइडे एंड मंडे मैं 3 बजे, ये 3 बजे है मंडे, तो मुझे इसमें 600 का प्रॉफिट हुआ इस ओवरऑल स्ट्रैटेजी में। तो हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट डे जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन मैं ये स्ट्रैटेजी को होल्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ता है कैलेंडर स्प्रेड पे। तो मैं सिर्फ एक दिन पहले ही स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर लेती हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे ये है आपको प्रॉफिट में आ रही है, तो ये मुझे 1% के आसपास का प्रॉफिट दे रही है, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगी। तो इस तरह से ये एक रेंज में अगर यहाँ पे कहीं पे भी एक्सपायर होती तो मुझे 3,000 का
प्रॉफिट होता अगर यहाँ पे कहीं होती, नहीं तो अभी मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 600 का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने जैसे बताया कि मैं एक्सपायरी तक नहीं रुकती हूँ इस ट्रेड में, इस एक्सपायरी से पहले ही एग्जिट कर लेती हूँ एक दिन पहले। तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट में ही इस ट्रेड से निकली हूँ। तो मैं अब एक और एग्जांपल बताती हूँ जहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसे एडजस्ट कैसे करेंगे स्ट्रैटेजी को, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो हम एक वॉलेटाइल वीक ले लेते हैं, जैसे मैं 14 अक्टूबर का वीक लेते हैं, 14 to 20, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ था मार्केट में। तो हम 14 वाला वीक करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो मैं आपको 14 वाले वीक में ले जाकर ये स्ट्रैटेजी को किस तरह से डिप्लॉय करना है और कैसे इसे एडजस्ट करना है वो भी मैं आपको तो मैं 14 अक्टूबर के हम 20 और 28 अक्टूबर की एक्सपायरी इस एग्जांपल में लेंगे, क्योंकि 14 से 28 अक्टूबर में अगर आप चार्ट पे जाकर देखोगे तो निफ्टी ने 800 पॉइंट्स का जंप दिखाया था। तो हम ये एग्जांपल यहाँ पे कवर करती हूँ कि आपको इस स्ट्रैटेजी में किस तरह से एडजस्टमेंट करना है। तो हम जाते हैं एंड 14 अक्टूबर को सिलेक्ट करते हैं एंड 14 अक्टूबर को मुझे 20 अक्टूबर और 28 अक्टूबर के लिए ये स्ट्रैटेजी बनानी है। तो मैं 14 अक्टूबर को ये स्ट्रैटेजी 3 बजे डिप्लॉय करूँगी फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। तो हम जो है 28 अक्टूबर की एक्सपायरी ले ली है और हम ऑप्शन चेन में जाते हैं और 20 डेल्टा की पुट को सेल कर देंगे और सेम टाइम पे 20 डेल्टा की कॉल को भी सेल कर देंगे। और नेक्स्ट वीक में हम जाएंगे 28 अक्टूबर पे और हम 20 डेल्टा से कम की कॉल को पुट को बाय कर लेंगे और सेम टाइम 20 डेल्टा से कम की कॉल को भी बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं 17 डेल्टा की कॉल पुट को बाय कर लेती हूँ और सेम टाइम मैं यहाँ पे भी 17 डेल्टा की कॉल को बाय कर लेते हैं। तो ये आप देखिए इस तरह से मेरा कैलेंडर स्प्रेड बन के रेडी हो गया है। नाउ हम इस पे नेक्स्ट डे जाते हैं। अब हम 30 मिनट्स के कैलेंडर पे चलते रहते हैं। थर्सडे आ गया। मैं ये सिनेरियो इसलिए कवर कर रही हूँ कि मुझे आपको एडजस्टमेंट दिखाना है, तो मैं इसलिए इस सिनेरियो को मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ, इस एग्जांपल को। तो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट किस तरह से करना होता है, से हमें एडजस्टमेंट यहाँ पे इस पॉइंट पे करना होगा। ये परफेक्ट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि जहाँ आप डबल कैलेंडर में एडजस्टमेंट जो है वो थोड़ा पहले करना होता है। जैसे ही ये स्पॉट जो है ये टॉप को अगर टॉप से बाहर निकल के अपर ब्रेक इवन की तरफ चलने लग जाए, उससे पहले ही हम एडजस्टमेंट करना होता है, क्योंकि मेरा जो MTM है वो लॉस में है और जो ये ब्लू लाइन है वो जो है नीचे की तरफ है। तब मैं यहाँ पे जाकर एडजस्टमेंट रूल फॉलो करूँगी। तो मैं 28 पे जाती हूँ और यहाँ पे जो क्या करते हैं हम, एडजस्टमेंट हमें कैसे करना है, क्योंकि अभी हम यहाँ ग्रीक पे देखते हैं। जो ये डेल्टा है मेरा सी का, जो हमने बाय किया है 49 हो गया है और जो हमने सेल किया है वो 57 हो चुका है। और हमारा कॉल जो पुट साइड है, हमें पुट साइड में जो है, ये जो पुट साइड है यहाँ पे हमें जो अगर हम प्रीमियम चेक करते हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं बची है, तो हम पुट साइड के एग्जिट कर देंगे। दोनों तरफ से पुट साइड को एग्जिट करेंगे हम। और जो है ये मैंने एग्जिट कर लिया और फिर से मैं एक कैलेंडर स्प्रेड डिप्लॉय कर दूंगी पुट साइड पे। तो अब मैं पुट साइड पे जब कैलेंडर स्प्रेड डिप्लॉय करूंगी वो होगा मेरा 25 डेल्टा का। तो हम 5 डेल्टा अपर की तरफ मूव होते जाएंगे पुट साइड पे। तो फिर मैं यहाँ पे जाती हूँ और यहाँ पे हम गेट ऑप्शन चेंज करते हैं और 25 डेल्टा से थोड़ा नीचे जो 23 डेल्टा है हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। अभी ये देखिए इस तरह से कुछ पे ऑफ बन के दिख रहा है हमें। तो हम नेक्स्ट जाते हैं,
फिर से मुझे यहाँ एडजस्टमेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि 30 मिनट्स के बाद ही जो है ये ऊपर की तरफ जाने लग गया। तो ऊपर की तरफ जाने लग गया है तो मुझे अब क्या करना होगा कि ये जब अगर हम देखेंगे ये जो कॉल जो है मेरे करंट कॉल जो है वो 63 डेल्टा पे पहुंच गई और जो मेरा ये है जो हमने बाय किया है वो 52 डेल्टा पे है। तो ये अनइवन हो चुका है तो मुझे इसे इवन करना होगा और फिर मैं यहाँ पे जाती हूँ। जो सी मुझे लॉस दे रही है ये वाले मैं उसे बुक कर लूँगी। एग्ज़िट करते हैं हम और यहाँ पे जो है 52 डेल्टा है इसका, तो मैं यहाँ पे 20 अक्टूबर को जाकर 52 डेल्टा के आसपास का ऑप्शन चेंज करते हैं और 50 डेल्टा हम सेल कर देते हैं चाहिए तो। 50 डेल्टा मैंने सेल कर दिया है। तो अब देखिए जो ये स्पॉट है वापस मेरा यहाँ पे टॉप पे आ गया है। तो मेरा अपर जो अपर लेवल है जो अपर ब्रेक इवन है थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हो गया है जो कि 25,710 हो चुका है। तो मैं वापस 30 मिनट पे जाती हूँ एंड देन अगेन 30 मिनट्स पे जाते हैं। फ्राइडे आ गया है। ओके अब फ्राइडे यहाँ पे फिर से ये ऊपर स्पॉट तोड़ के अपर ब्रेक इवन की तरफ जा रहा है और मेरा जो एमटीएम है वो लॉस ही दिखा रहा है। तो स्टिल मैं जाकर वापस एक एडजस्टमेंट यहाँ पे फॉलो करूँगी क्योंकि मेरे ग्रीक्स अगर मैं चेक करूँ तो ये सी का 61 है और ये सी जो हमने बाय किया है ये 56 है। तो इस समय मैं यहाँ पे कॉल साइड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँगी, मैं जो एडजस्टमेंट करूँगी अब पुट साइड पे करूँगी। तो मैं पुट साइड पे देखती हूँ, हम पुट साइड पे इस प्रीमियम को बुक कर लेंगे। एग्ज़िट करते हैं और यहाँ पे भी पुट साइड पे इस प्रीमियम को एग्ज़िट कर देते हैं। एग्ज़िट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे फिर से जाती हूँ। अब मैंने जो लास्ट जो मैंने 25 डेल्टा का सेल किया था अब मैं और थोड़ा ऊपर की तरफ मूव हो जाऊँगी और मैं एक 36 डेल्टा क्योंकि मेरे पास एक्सपायरी के लिए सिर्फ अभी एक ही दिन बचा हुआ है। हम फ्राइडे आ गए हैं, मंडे हमारी एक्सपायरी है तो हम 35 डेल्टा या 40 डेल्टा के नीचे की पुट को हम सेल करेंगे और ऊपर साइड भी हम जाकर एक हैज बाय करेंगे जो कि मैं 35 था तो सॉरी हाँ तो मैं 30 का बाय कर लिया। इस तरह से अब दिख रहा है हमारा कैलेंडर स्प्रेड। तो हम फिर से 30 मिनट पे जाते हैं। 30 मिनट पे अब यहाँ पे फिर से मुझे एडजस्टमेंट करना होगा क्योंकि ये अपर ब्रेक इवन जो है जो स्पॉट है मेरा अपर ब्रेक इवन की तरफ जा रहा है और मेरा एमटीएम जो है वो लॉस में है। तो मैं पुट साइड फिर से अब हम यहाँ पे अगर पहले ग्रीक्स देख लेते हैं। ग्रीक्स यस, तो ये जो है मेरा कॉल साइड अब एक एडजस्टमेंट हम लगाएंगे क्योंकि ग्रीक्स जो है वो थोड़ा सा अनइवन हो चुका है। तो मैं जो क्या करूँगी यहाँ पे जो मुझे कॉल में लॉस दिख रहा है यहाँ एग्ज़िट करते हैं हम यहाँ पे और गेट ऑप्शन चेंज करती हूँ मैं 20 को और यहाँ पे मैं अगर ग्रीक्स चेक करूँ तो मुझे 62 ग्रीक्स हैं। तो मैं यहाँ पे हम इससे भी एग्ज़िट कर लेंगे, 28 वाले से भी एग्ज़िट करते हैं और फिर से कैलेंडर स्प्रेड कॉल साइड हम डिप्लॉय करते हैं। अब हम जो कैलेंडर से स्प्रेड कॉल साइड डिप्लॉय करेंगे वो जो होगा एट द मनी का क्योंकि मेरा यहाँ पे जो है पुट साइड मैंने 40 डेल्टा के आसपास का सेल किया बाय किया। तो मैं यहाँ पे भी 40 डेल्टा के आसपास का ही एक हम कैलेंडर स्प्रेड डिप्लॉय करेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे जाती हूँ और 40 डेल्टा के आसपास का हम कैलेंडर स्प्रेड डिप्लॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 42 बाय कर लेती हूँ और हम यहाँ बाय कर रहे हैं और ये देखिए अब जो ये मेरा कैलेंडर स्प्रेड है फिर से ये मिडल में आ चुका है। तो हम 30 मिनट्स पे जाते हैं। फिर से 30 मिनट्स पे फ्राइडे है मेरा, यहाँ पे हम 30 मिनट से अभी तक हमें कुछ भी नहीं करना है जब तक ये लोअर साइड या अपर साइड स्पॉट जो है ब्रेक इवन की तरफ जाने लग जाए तब हमें एडजस्टमेंट फॉलो करना है। तो अब ये मंडे आ चुके हैं हम। अब मंडे देखिए अभी मुझे 945 का लॉस है
और जो ये अपर ब्रेक इवन जो मेरा स्पॉट है अपर ब्रेक इवन की तरफ चला गया है। तो फिर मैं अब वापस से यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करूँगी। अब मैं यहाँ पे पुट साइड जो है प्रॉफिट को बुक कर लूँगी। जो मेरा पुट साइड जो चल रहा था यहाँ पे पुट है, एग्ज़िट करेंगे हम पुट साइड को, और क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन है तो पुट में कोई वैल्यू नहीं बची है, और 28 पे भी जाकर हम पुट साइड से एग्ज़िट कर लेंगे। एग्ज़िट करते हैं और हम फिर से एक पुट को डिप्लॉय कर देंगे कैलेंडर स्प्रेड में। अब हम जो पुट डिप्लॉय कर रहे हैं जो 43.9 डेल्टा की पुट को हम फिर से यहाँ पे सेल कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, गेट ऑप्शन चेंज करते हैं, और नेक्स्ट एक्सपायरी हमने 43.7 थी तो हम 42.8 को बाय कर लेंगे। अब फिर से हमारा जो है ये कैलेंडर स्प्रेड इस तरह से बन के रेडी हुआ है। जो रेंज है वो नैरो होते चली जाएगी जैसे ही जैसे आप एडजस्टमेंट करते रहेंगे। आपको जो है स्पॉट को हमेशा मिडल में ही रखना है, तो ही आपको इसमें आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। तब तक आपको एडजस्टमेंट करते रहना है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, अब हम इस पोजीशन पे एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि जो है ब्लू लाइन जो है मेरी ऊपर आ चुकी है, और जो मेरा टोटल PNL है वो भी ग्रीन में है। तो अब मैं यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँगी एंड जस्ट वी विल वेट एंड एक्सपायर होने देंगे एक्सपायरी को। तो ये यहाँ पे एक्सपायरी हुई है जहाँ पे मुझे 4721 का प्रॉफिट हुआ है विद एडजस्टमेंट। यहाँ पे मुझे बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़े क्योंकि जो मेरा जो निफ्टी था जो जब हमने स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय किया था तो वो 25,180 पे था, और जब एक्सपायरी हुई है वो 25,822 पे हुई है। तो हमने जो एडजस्टमेंट इतने सारे एडजस्टमेंट डिप्लॉय किए, और विद दैट एडजस्टमेंट हम इस ट्रेड को हम मैनेज करके अपने रिस्क को कंट्रोल कर लिया हमने, और हम इसमें से अपने मतलब प्रॉफिट में ही निकले इस एडजस्टमेंट से। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये एडजस्टमेंट आपको डबल कैलेंडर स्प्रेड पे डिप्लॉय करना है, क्या है एडजस्टमेंट रूल भी है मैंने बताया है। तो आप इसी तरह से एडजस्टमेंट करके अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी और एडजस्टमेंट सीखना है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको हर एक एडजस्टमेंट, हर एक स्ट्रैटेजी का एडजस्टमेंट आपको सबसे पहले सीखने के लिए मिले। और इस वीडियो को, अगर ये एडजस्टमेंट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियो।